Hello friends, welcome back to our YouTube channel Bodhisattva PCS. If we neglect the rumor, then 67th BPSC preliminary examination is going to be held on 7th of May 2022. So ये हाई टाइम है कि हमें डिस्कशन करना चाहिए कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर्स का जो है हमारा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। देखिए हम इसमें जो है पूरा करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम करेंगे, देखेंगे कि करंट अफेयर्स में किस किस सेक्शन से जो है ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। इसमें 66वीं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के करंट अफेयर्स का टोटल डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। उसके बाद हम 65वीं का कंक्लूजन आपको दिखाएंगे कि करंट अफेयर्स के किस किस सेक्शन से जो है कितना कितना प्रश्न पूछ रहा है और आपको किस तरीके से प्रायोरिटाइज करके जो है करंट अफेयर्स के सेक्शन को कवर करना चाहिए। विश्वास कीजिए कि कुछ मिनट का वीडियो जो है आपके करंट अफेयर्स के प्रिपरेशन को, जिसमें 30+ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, काफी ईज कर देने वाला है और आपके नंबर गेन करने की संभावना को बढ़ा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन। फ्रेंड, ये 66वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का प्रारंभिक परीक्षा का जो है पूछा गया, इसमें पूछा गया करंट अफेयर्स का प्रश्न है। ये मैं केबीसी नैनो का जो प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन आता है उसी से मैंने इसका फोटो खींच के पीडीएफ बनाया है। देखिए इसमें हम एक एक क्वेश्चन देखेंगे, हम पूरा इसका ये नहीं देखेंगे कि ऑप्शन क्या है, इसका आंसर क्या है, केवल क्वेश्चन का टॉपिक देखेंगे कि किस किस टॉपिक से जो है करंट अफेयर्स में क्वेश्चन अराइज हुए थे। उसके बाद मैं आपको फाइनलाइज करूंगा कि आपकी स्ट्रेटजी जो है फाइनली क्या होनी चाहिए। देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था यह था, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा किसे सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, ये स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए इसको हम मिसलेनियस में डालेंगे। मिसलेनियस में आपका स्पोर्ट्स प्राइजेस, इंडेक्स एंड इंडाइसेज आता है। जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज होती हैं, जिनका निधन हो गया, जिनकी नियुक्ति हुई है, सम्मेलन हो गया, और बुक और उनके ऑथर, ये सारी चीजें जो है मैंने मिसलेनियस में डाला है। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये मिसलेनियस का है। देखिए मैंने ये पहले इसको सॉर्ट आउट भी किया था। ठीक है, उसके बाद ये 115 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि महिला एकल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता। ये भी मिसलेनियस का क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स से पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाले एथलीट कौन है। यह भी मिसलेनियस स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। स्पोर्ट्स से पूछा गया, यह भी इसको मैंने मिसलेनियस में डाला है। तो ये 4 क्वेश्चन जो है, देखिए इसे फर्स्ट पेज के 4 क्वेश्चन जो है सीधे सीधे सारे प्रश्न जो है स्पोर्ट्स से पूछे गए हैं मिसलेनियस के पार्ट्स के रूप में। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है वह है कि हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। देखिए ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी और नियुक्ति का क्वेश्चन आ गया, मिसलेनियस में मैंने डाला था, तो ये मिसलेनियस का प्रश्न है। वैसे ही 119वां प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है। मिसलेनियस का प्रश्न है। देख रहे हैं ये सारे जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, जिस क्वेश्चन का भी हमने अभी जिन क्वेश्चन का स्कैन किया है, हमने देखा है कि अप्रॉक्स सारे क्वेश्चन जो है अभी मिसलेनियस से ही हैं। अगला जो है हमारा 120, किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है 2020 के लिए जो है चुना गया है। तो ये हो गया आपका मिसलेनियस का प्रश्न। 122 है, किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी मिसलेनियस का प्रश्न है। ठीक है, वैसे ही 123 का देखें कि हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है। ये आप देखिएगा, या तो नेशनल का इससे हम जोड़ सकते हैं कि ये नेशनल हो गया, या इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का ये क्वेश्चन जो है इस सेक्शन से अराइज होता है। तो नेशनल में भी ये 2020 में न्यूज देखने को मिला था और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाले सेक्शन में भी यह देखने को मिला था। अगला जो है हमारा प्रश्न है यह है कि क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीति समूह का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशन IR से रिलेटेड प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट था, क्वाड से रिलेटेड। इसके बारे में हमने देखा कि देखिए पहला जो भी हमने देखा कि मिसलेनियस से ज्यादा प्रश्न पूछ रहे हैं, अब धीरे धीरे करके विभिन्न सेक्टर से प्रश्न पूछा जा रहा है। अब फिर देख लेते हैं कि नोबेल शांति पुरस्कार प्राइजेस से है, मिसलेनियस का प्रश्न है। फिर 125 नंबर सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण को व्यक्त किया। ये भी आपका IR से रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेटेड से प्रश्न है।
ठीक है, अगला जो है हमारा क्वेश्चन ये देख लेते हैं कि किस सेक्शन से पूछा गया है। बने रहिएगा, देखिए आपको काफी ज्यादा लाभ होने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। पूरा एनालिसिस कीजिए। पहले जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली कहां आयोजित हुआ, आईआर से प्रश्न पूछा गया है। ऐसा एनालिसिस शायद ही कोई आपको बताया है अभी तक, करना ही आप करते होंगे। निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा है। देखिए ये इंडेक्स एंड इंडाइसेस से प्रश्न है, लेकिन ये इंटरनेशनल रिलेशन का है तो आईआर में मैंने डाला है। फिर किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र आरंभ किया, आईआर से रिलेटेड प्रश्न है। इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश, आईआर से रिलेटेड जो है प्रश्न है। इतना स्कैनिंग करने के बाद ही आपको पता चल गया कि किस चीज का ज्यादा महत्व है और किस चीज का कम। ठीक है, हमने लगभग 20 से ज्यादा प्रश्न देख लिया। अब आगे देखते हैं माय डियर फ्रेंड। ये अगला प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन मागा किससे संबंधित है। आईआर से इंटरनेशनल न्यूज था, तो इंटरनेशनल रिलेशन वाला न्यूज था, तो उससे रिलेटेड है, आईआर में मैंने डाला है। उसके बाद है अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल के गवर्निंग का बॉडी का अध्यक्ष चुना गया। आईआर से रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है, और चूंकि भारत को इसे नियुक्त किया गया था तो ये इंटरनेशनल से भी रिलेटेड है, लेकिन ज्यादा जो है इसको आईआर में मैंने डाला है क्योंकि ये आईआर से ही रिलेटेड प्रश्न है। वैश्विक उपलब्धि है भारत की। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य क्या है। नेशनल से रिलेटेड न्यूज है। नेशनल डेवलपमेंट में जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसको मैंने नेशनल में डाला है, तो ये नेशनल आपका न्यूज है। अगला जो हमारा प्रश्न था कि फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर जो है फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज का मंत्र किसने दिया। ये नेशनल का प्रश्न है, नेशनल इंटरेस्ट का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, इसमें इधर देख लेते हैं कि किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया। इकोनॉमिक्स का प्रश्न है माय डियर फ्रेंड। फिर इसी में देख लेते हैं, इसके नीचे है कि भारत के किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ हुई। नेशनल इंटरेस्ट का प्रश्न है, तो इसको मैंने नेशनल वाले सेक्टर में डाला है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, फिर हमारा अगला जो प्रश्न है देखते जाइए। राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस के अवसर पर पीएम ने जारी किया था, क्या जारी किया था, जो कुछ भी जारी किया था ये नेशनल से मिसलेनियस, या इसको आप मिसलेनियस डालें या नेशनल डालें, लेकिन ज्यादा ये मिसलेनियस का प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि ये मर गई थी, उनका जन्म सती, ये सारी चीजें मिसलेनियस में होती है, मैगजीन के लास्ट में पूछी दी जाती है। ठीक है, किस राज्य की लघु वृत्त चित्र जो है ली चूपो को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राइज आ गया। फिर मिसलेनियस का प्रश्न है राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर जो है औपचारिक रूप से वायुसेना में सम्मिलित किया गया। ये साइंस एंड टेक का भी एक प्रश्न बन सकता है या नेशनल का भी प्रश्न बन सकता है। मैंने इसे साइंस एंड टेक में डाला था क्योंकि उस बार राफेल एयरक्राफ्ट जो है काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा है भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है। साइंस एंड टेक का प्रश्न है, साइंस एंड टेक सेक्टर से बन रहा है ये। दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक जो है भारतीय आबादी है। ठीक है, तो ये मिसलेनियस में डाले या आईआर में डाले, दोनों में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला जो है हमारा प्रश्न है कि हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली जो है किसने लगाई थी। ठीक है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा लगाया गया था। ये भी नेशनल का जो है हमारा न्यूज है। अगला हम करंट अफेयर्स का प्रश्न देख लेते हैं कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है। मिसलेनियस का प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है माय डियर फ्रेंड। अभी तक आपको स्थिति क्लियर हो गई होगी कि किस सेक्टर पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, किस पे कम ध्यान देना है। देखिए कम ध्यान देना नहीं है, प्रायोरिटाइज करके पढ़ना है कि किस टॉपिक को ज्यादा पढ़ें, किस टॉपिक को थोड़ा कम पढ़ सकते हो। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किसमें जो है स्थापित किया जा रहा है, किस नेशनल इंटरेस्ट का न्यूज है ये। ठीक है, नागरिक संशोधन कानून कब पारित हुआ था। पॉलिटी से रिलेटेड प्रश्न है माय डियर फ्रेंड। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार रहा। इकोनॉमी से रिलेटेड प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न 149 भारत में कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है। ये भी मिसलेनियस से रिलेटेड प्रश्न है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, स्थिति अभी तक लगभग क्लियर हो गई होगी। अभी पहुंचते हैं कंक्लूजन पे। हियर इज 147 व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है। तो ये जो है रिपोर्ट से इंडेक्स एंड इंडाइसेस से प्रश्न पूछा गया है, तो ये मिसलेनियस का पार्ट है।
ठीक है, वहीं 100 इसका 150वां प्रश्न देख लेते हैं। भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में जो है निर्विक योजना घोषित की थी, किससे रिलेटेड था ये आपका निर्यात क्षेत्र से रिलेटेड था, इकोनॉमी से रिलेटेड जो है आपका प्रश्न है, इकोनॉमिक सेक्टर से पूछा गया है। वहीं यदि भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि शाख का प्रवाह बढ़ाने के लिए क्या लक्ष्य साख रखा गया है, यह भी इकोनॉमिक से रिलेटेड प्रश्न है, इकोनॉमिक सेक्शन से पूछा गया है। तो अभी तक जो है स्थिति आपको क्लियर हो गई कि कहां से जो है किस तरीके का प्रश्न पूछा जा रहा है। अब इसका जो है हम एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस करने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं। इफ यू आर न्यू एट माई चैनल, तो आपको जो है ये चीजें जो है नई होंगी। काफी सारे लोग इस पेड ग्रुप से जुड़ चुके हैं। हमने जो है बोधिसत्व पीसीएस का ये मेरे द्वारा ही चलाया जा रहा है। टारगेट 110 प्लस करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट किया है 67वीं बीपीएससी के लिए। ठीक है, इसमें 2000 से ज्यादा टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं, जिसमें से जिनको जो है हमने 4 से ज्यादा स्रोतों से बनाया है। इसमें करंट प्लस स्टैटिक पढ़ेंगे, अर्थात करंट के साथ साथ उससे रिलेटेड और रिलेवेंट जो भी स्टैटिक टॉपिक होगा उसको अटैच करके पढ़ते जाएंगे, ताकि हमारा स्टैटिक पोर्शन भी तैयार हो। ठीक है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न जो है अगर किसी स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड होता है तो क्वेश्चन उससे पूछा जाता है जो करंट अफेयर्स में स्टैटिक क्वेश्चन बना हुआ है करंट में। ठीक है, ये जो है प्री और मेंस दोनों के होराइजन के साथ मैंने इस पूरे मटेरियल को तैयार किया है। इससे जुड़ने के लिए आप ये 9810638805 वाला नंबर है या नीचे वाला नंबर है, किसी पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसका फी जो है मात्र अब मैंने टोटल करके 100 रुपीज कर दिया, मात्र 100 रुपीज पेड ग्रुप करके पूरा वीडियो का लाभ उठा सकते हो और पीडीएफ नोट्स का। ठीक है, काफी आपके लिए एनालिटिकल होगा, बहुत कम समय में जो है आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, इतना सब रिसर्च करने के बाद मैंने जो है करंट अफेयर्स का जो भी हमारे द्वारा सीरीज शुरू किया गया है उसको बनाया गया है। तो आप समझ सकते हो कि उसकी प्रोडक्टिविटी जो है कितनी रहने वाली है। अब हम आ जाते हैं नीचे आपके कंक्लूजन पे, देखते हैं कंक्लूजन किस किस सेक्शन से कितना पूछा गया था। देखिए, यदि 66वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की बात करी जाए माय डियर फ्रेंड, तो 66वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की बात करी जाए तो हमने देखा आईआर से जो है 10 प्रश्न पूछा गया था, मिसलेनियस से जिसमें हर एक चीज मैंने स्पोर्ट्स डाल दिया था, इंडेक्स एंड इंडाइसेस डाल दिया था, प्रमुख व्यक्तियों की नियुक्ति डाल दी थी, उनका निधन डाल दिया था, ये सारी चीजें मैंने डाली थी। नेशनल इंटरेस्ट का 6 प्रश्न पूछा गया था। इकोनॉमिक्स से 7 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, साइंस एंड टेक से 2 प्रश्न पूछा गया था। पॉलिटी से जो है 1 प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, देखिए इसमें यदि टोटल नंबर करंट अफेयर्स क्वेश्चन की बात करें तो ये 38 के आसपास है। ठीक है, 30 मतलब 38 प्रश्न जो है कितना डिसाइसिव है आउट ऑफ 150। यदि आपका इसमें से देखिए मेन जो हमारा कंपटीशन होता है ना, बच्चों का कंपटीशन होता है या इसी सेक्शन में करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में होता है, तो आपको करंट अफेयर्स को लेके कितना सीरियस रहना चाहिए ये बात तो पता है। लेकिन जब आप इसको कंक्लूजन आपके सामने मैंने रख दिया, देखो आईआर से सबसे अधिक प्रश्न पूछा गया है, मिसलेनियस से 12 प्रश्न पूछा गया, हमेशा मिसलेनियस से ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको सबसे पहले स्पोर्ट्स तैयार करना चाहिए, प्राइजेस तैयार करना चाहिए, नियुक्तियां तैयार करना चाहिए, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व तैयार करना चाहिए, संगठनों कहां संगठन किस संगठन की कहां बैठक हो रही है, ये सारी चीजें तैयार करनी चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स से 7 प्रश्न पूछे गए थे, काफी इंपॉर्टेंट काफी स्टैंडर्ड प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, वहीं साइंस एंड टेक से 2 प्रश्न डाला गया था, पॉलिटी से 1 प्रश्न डाला गया था। तो आपको इसे पता नहीं चल जा रहा है कि आपका जो है प्रिपरेशन किस पेस से चलना चाहिए और आपको किस हिस्से को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। अब आप कहोगे कि सर 1 साल का आप एनालिसिस कर लिए, स्कैनिंग कर लिए, बस इतना में ही कंक्लूजन निकाल देंगे। नहीं, आइए मैं 65वीं बीपीएससी का आप खुद से कर लेना, उससे 64वीं का कर लेना। ठीक है, 65वीं का भी मैंने कंक्लूजन आपके सामने रखा है। यहां पे आप देखो, यहां पे देखिए मिसलेनियस से इस बार भी 10 प्रश्न पूछे गए थे, सबसे अधिक प्रश्न पूछे गए मिसलेनियस से। वहीं आईआर से जहां पिछले 66वीं में 10 से 65वीं में 8 प्रश्न पूछे गए हैं,
साइंस और टेक्नोलॉजी से 4 प्रश्न पूछे गए हैं, जहां पे साइंस एंड टेक से मात्र 2 थे और 66वीं 65वीं में 4 प्रश्न पूछे गए थे। इकोनॉमिक्स से 2 प्रश्न पूछे गए थे, नेशनल से 1 प्रश्न पूछा गया था, पॉलिटी की बात करें तो इससे भी रिलेटेड 1 प्रश्न पूछा गया था। टोटल प्रश्नों की संख्या जो थी वह 26 थी। तो कि 26 थी तो कुछ कुछ प्रश्न जो है इसमें कम पूछे गए थे और यहाँ पे 38 है तो इन वाले सेक्टर में जो है ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको स्थिति क्लियर हो गई होगी। अब आपको करंट अफेयर्स के प्रिपरेशन करने में कोई ज़्यादा जद्दोजहद करने की आवश्यकता नहीं है। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर सीरीज तो नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है प्रोसीजर, उसको आप फॉलो करके जुड़ सकते हो, या जो मैंने ऊपर डिस्क्राइब किया था उसको किसी भी तरीके से आप जुड़ सकते हो। काफ़ी प्रोडक्टिव और इतना एनालिसिस और मेहनत करने के बाद कई सारे मैगजीन्स, कई सारे न्यूज़पेपर जो जिसका हमेशा मैं नोट्स बनाता हूँ, पीआईबी इससे नोट्स बनाता हूँ। देखिए आप कहोगे कि पीआईबी की क्या आवश्यकता है, पीआईबी की भी आवश्यकता है, क्योंकि फैक्चुअल जानकारियों के साथ साथ ना आपको एनालिटिकल अप्रोच के साथ पढ़ना चाहिए ताकि आपको मेंस में भी वह काम दे। देखिए आप बहुत लोगों को सुने होंगे कि करंट अफेयर्स तो मैं वन लाइनर पढ़ के क्रैक कर सकता हूँ, तो हाँ कर सकते हो, बस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। मेंस में वो लोग नहीं क्रैक कर पाते हैं, काफ़ी सक्सेस रेट काफ़ी कम होता है। जो लोग विजन आईएएस का मंथली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, देखिए बच्चे आईआईटी और आईआईएम से आके कितना मेहनत करते हैं। ठीक है, और विजन आईएएस द हिंदू से जो करंट अफेयर्स तैयार कर रहे हैं, लास्ट में किसी भी पतली मैगजीन से वन लाइनर फैक्ट देख लेंगे, उनका तैयार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा सक्सेस रेट होता है उनका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में भी और मेंस एग्जामिनेशन में भी। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।